अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट से MCQs देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के। PPSC लेक्चरार की तैयारी के लिए हम ये MCQs देखेंगे सॉल्व और इनको रीड करेंगे और कंप्रीहेंड करेंगे, समझेंगे इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट MCQs हमारे पास है हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन है एब्सोल्यूट जीरो इज कंसिडर्ड एज द टेम्परेचर एट विच all gases become liquid हो जाती हैं। when two objects come to common temperature the body of is said to be thermal equilibrium के तौर पर आ जाती है। a gas which strictly obey the gas law under all condition temperature and pressure is called ideal gas। ideal gas की definition है real gas strictly obey gas laws at low pressure and high temperature पर। At constant temperature, if the volume of a given mass of gas is double, then the density of gas become half. Density क्या हो जाती है? half हो जाती है। The only significant motion possessed by the monatomic gas molecule is translatory motion. Monatomic gas translatory motion रखते हैं। In the theory of dimensional analysis, heat may be properly presented. Heat का जो dimension heat की है mL² T -2 है। टेम्परेचर स्केल अप्रूव्ड इन SI यूनिट्स इज़ केल्विन स्केल जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम यूनिट। तो पावर यूनिट सेम नहीं होती, वर्क काइनेटिक एनर्जी एंड हीट का यूनिट जो होता है सेम होता है। इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस की ओनली काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस इज रैंडम होती है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेंसिटी ऑफ गैस इज इंक्रीज इट्स प्रेशर विल बी इंक्रीज। यानी अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। एवोगैड्रो नंबर इज नाउन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। द रिलेशनशिप बिटवीन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की एंड RNNA इज गिवन बाय K इक्वल टू R/NA। K इक्वल टू R/NA फर्स्ट ईयर फिजिक्स। द नेचर ऑफ थर्मल रेडिएशन इज सिमिलर टू बोथ ऑफ देम। अल्ट्रावायलेट में भी होती है और एक्स लाइट रेज में भी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड बाय हॉट बॉडीज आर थर्मल रेडिएशन होती हैं। ट्रूथ ऑफ काइनेटिक थ्योरी इज कन्फर्म बाय डिफ्यूजन ऑफ गैस से भी और ब्राउनियन मोशन से भी। प्रेशर में बी डिफाइंड एज डैश पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। चेंज इन मोमेंटम आएगा हमारे पास। If a molecule with momentum m which strike with a wall and beyond rebound them, then the change in momentum will be -2 mv। rebound करता तो नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। rate of change of momentum of a molecule is given equal to force। ये हमारे पास चेंज यानी कि फर्स्ट ईयर में भी 9th क्लास के फिजिक्स में भी है F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इक्वल टू फोर्स के इक्वल होता है। एन डोनेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ क्यूबिक vessel such that m is mass of each molecule and 1 is length of each side vessel, then nm over l cube is given by density। density का फार्मूला है nm over l cube। pressure applied at any point of gas at rest is transmitted equally to all part of a gas। this statement is पास्कल लॉ है। पास्कल लॉ है कि हमारे पास अगर गैस को एट रेस्ट पर प्रेशर लगाएं तो जो है स्टेटमेंट जो है तमाम तरह यकसा जाएगी। पास्कल लॉ है। वाइल ड्राइविंग इक्वेशन ऑफ प्रेशर बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी टेक इनटू अकाउंट लीनियर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। फार्मूला PV इक्वल टू nRT। n क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ मोल्स। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू 8.314 जॉल फी मोल फी केल्विन। जॉल फी मोल फी केल्विन 8.34 314। इन द फार्मूला PV P इक्वल टू N0 KT और N0 डिनोट क्या करता है? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। टिक द करेक्ट पेयर M डिनोट मॉलिक्यूल मास एंड अदर सिंबल्स कैरी यूजुअल मीनिंग। तो हमारे पास N इक्वल टू NNA और M इक्वल टू MNA। गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन अ वेसल कैन बी कैलकुलेटेड। हमारे पास 3 KT ओवर m v इक्वल टू 3 KT ओवर m। ये केमिस्ट्री से आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन थर्मोडायनामिक्स के हैं तो ये इसीलिए आपको याद करने पड़ेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैज़ क्या डायरेक्ट रिलेशन विद द बोथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड प्रेशर। While dealing with the process in thermodynamics, the working substance is usually ideal gas। Boltzmann constant is actually gas constant per molecule। gas constant per molecule। change in momentum per second is product of pressure and area।
The pressure exerted on the wall of vessel by the gas molecule is defined as none of these. हमारे पास यानी force per unit area भी नहीं है, force per unit time भी नहीं है और volume भी नहीं है. According to Boyle's law, value of a given mass of gas is given by inversely proportional to pressure at constant temperature. Brownian motion confirms the truth of kinetic theory of gases. Number of molecules in 1 mole of gas is equal to Avogadro's number Na. Temperature at which all the gases become liquid is called absolute zero. For a gas obeying Boyle's law, if the pressure is double, the volume become 1/2. यानी Boyle's law के मुताबिक pressure double हो जाए तो volume क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा. Thermal radiation are type of electromagnetic wave होती हैं. Thermal radiation electromagnetic wave होती हैं जी. उसके बाद है an ideal gas obey law of ऑल टेम्परेचर, तमाम टेम्परेचर पर, तमाम प्रेशर पर आइडियल गैस जो है ओबेज करती है लॉ को. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज गिवन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. यानी कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के और टेम्परेचर के. STP मीन्स हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 मिलीमीटर Hg हमारे पास मरकरी होता है. स्टैंडर्ड, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और उसके बाद है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से MCQs आ रहे हैं. व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज. टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा. थर्मोडायनामिक्स में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज मेनली अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है. फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज रिमेन कॉन्स्टेंट. आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है क्योंकि आइसोथर्मल में थर्मल एनर्जी जो होती है वो ये थर्मल जो है प्रोसेस में आइसो एक जैसी रहती है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को W इक्वल नेगेटिव डेल्टा U फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट है. इन विच प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो. एब्सोल्यूट थर्मल प्रोसेस में क्या होती है, जीरो. व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, हीट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी में. इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट वेरिएबल. तो हमारे पास स्टेट वेरिएबल नहीं है. प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी सारे स्टेट वॉल्यूम है. हीट एनर्जी नहीं है. इफ़ एन अमाउंट ऑफ हीट एंटर द सिस्टम, तो हमारे पास क्या होगा, इट काज एन इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड सर्टेन क्विक ऑफ वर्क इज डन. तो हमारे पास ए बी दोनों आएंगे. P is a pressure, V is a volume, then PV will represent work. PV equal to work होता है. If A is area and A delta Y is the distance moved by the piston, then A delta Y will represent क्या करेगा, change in volume में. Equation U equal to Q minus W statement of dash law of thermodynamics. तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. गिवन P4 है और एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है. डिस्टेंस जो है -1 सेंटीमीटर है. तो वर्क डन क्या होगा, 1 जूल होगा. इक्वेशन W इक्वल नेगेटिव डेल्टा U रिप्रेजेंट आइडियाबैटिक प्रोसेस है. आइडियाबैटिक प्रोसेस, एग्जांपल ऑफ एन आइडियाबैटिक प्रोसेस इज क्या है हमारे पास, उसमें A B दोनों, यानी कि रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम द ब्रस्ट एंड क्लाउड फॉर्मेशन. इक्वेशन ऑफ PV गामा कांस्टेंट अप्लाइज टू आइडियाबैटिक प्रोसेस में. इन इक्वेशन PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट गामा इज R इज रिप्रेजेंट CP ओवर CV, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक प्रेशर पर. और सपोज वॉल्यूम ऑफ गैस इतना है जी और कीप फिक्स्ड गैस हीटेड फ्राम 5 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री सेल्सियस. वर्क इज डन जीरो. वर्क क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास जो है पिस्टन जो कीप फिक्स रखा हुआ है. C डिनोट द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डेल्टा T टेम्परेचर एट CV डेल्टा T क्या है, इक्वल टू एनर्जी के इक्वल होता है. CV डेल्टा T. CV मैंने CP इक्वल टू CV और CP आर रिप्रेजेंटेड बाय रिस्पेक्टिवली इक्वल टू R के और नेगेटिव 1 के. यानी CV मैंने CV इक्वल टू नेगेटिव R और R नेगेटिव 1. A process in which no heat enter or leave the system is called adiabatic process. A process which is carried at constant temperature and Boyle's law can be applied is called isothermal process होगा. When a gas is compressed isothermally, the product of its pressure and volume during the process क्या होगा, remains constant होगा. Thermodynamics is a study of relationship between heat and other form of energy. A is a area of the piston and delta Y is the distance moved by the piston. Then the change in volume is expressed as A delta Y, area cross
जो है हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि वर्क डन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के हैं जी। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। टेक द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा है? इवेपोरेशन और लिक्विफिकेशन। टेक द एग्जांपल ऑफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑफ एक्सप्लोजन। तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यू, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडी इज ग्रेटर देन हीट इंजन इज मोर एफिशिएंट। स्टीम इंजन जो है इज एन थर्मोडायनामिक सिस्टम है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच डिस्कस द कंडीशन अंडर विच हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क इज सेकंड हमारे पास है। और उसके बाद कह रहा है एज द वर्किंग ऑफ सब्सटेंस ऑफ हीट इंजन कंप्लीट अ साइकिल देयर इज नो चेंज इन क्या आ रहा है? इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, और हमारे पास ऑल ऑफ दीज आ रहा है। The temperature difference of two reservoir is the efficiency of heat engine is larger and greater. यानी कि larger the temperature difference, greater will be the efficiency. In a Carnot engine at the end of the cycle process temperature of working substance is क्या होता है हमारे पास? equal to initial temperature के। Carnot cycle is reversible cycle है। Carnot cycle reversible cycle है। Efficiency of a Carnot engine depend upon किस पर? Temperature of sound at source and sink पर। Temperature of source and sink पर। Ratio of output work per cycle to input energy per cycle is called efficiency है हमारे पास। What will be efficiency of Carnot engine when it is operated between the temperature 47 to 127? तो हमारे पास 20% efficiency देगा। Temperature of sink is decrease, efficiency of Carnot engine increase। Carnot engine is a dash heat engine। ये हमारे पास रिवर्सिबल भी है और कह रहा है जी ए एंड सी कह रहा है रिवर्सिबल एंड बोथ आइडियल है। कार्नट इंजन जो है रिवर्सिबल है और आइडियल है। एफिशिएंसी ऑफ अ प्रैक्टिकल हीट इंजन इज कैन नॉट बी 100%। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज रेशियो आउटपुट वर्क पर साइकिल टू द इनपुट ऑफ पर साइकिल। उसके बाद है जी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इंक्रीज इफ टेम्परेचर ऑफ सिंक इज डिक्रीज। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी जब टेम्परेचर सिंक का जो है डिक्रीज होगा। उसके बाद थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, तो 1 डिग्री ऑफ थर्मोडायनामिक स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 1/273.16। द अननोन टेम्परेचर ऑफ थर्मोडायनामिक स्केल इज केल्विन गिवन बाय फार्मूला T इक्वल टू 273.16 Q/Q3। 1 डिग्री ऑफ थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड केल्विन। Since कह रहा है जी thermodynamic scale the property of working substance hence it can be applied at very temperature। तो हमारे पास independent of law। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन कन्वर्ट्स क्या आता है ऑफ अवेलेबल हीट इंजन इनटू 25 to 30%। पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन कितना हमारे पास वर्क देता है? वो हमारे पास 35 to 40%। ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स है। Certain engine convert 20% of available heat into work, then efficiency will be 20%। नंबर ऑफ स्पार्क प्लग नीडेड। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नन, कोई भी स्पार्क प्लग नहीं होता। मोटरसाइकिल मोटर बाइक हैव डैश सिलेंडर इंजन हैव बट कार है यूजुअली हैव सिलेंडर सम क्रैंक स्ट्रॉप। तो 1 मोटरसाइकिल होता है और 4 स्टोक्स जो होते हैं हमारे पास कार में होते हैं। इंट्रोपी एंड इन्वायरमेंट देखते हैं जी। इंट्रोपी मैयर द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम को बोलते हैं। ऑल द नेचुरल प्रोसेस प्रोसीड टुवर्ड द स्टेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी। व्हेन द डिसऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ सिस्टम इंक्रीज इट्स ट्रॉपी क्या होती है? इंक्रीज, आल्सो इंक्रीज। ये थे हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यूज़। आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। 100 एमसीक्यूज़ हैं और ये सॉलिड एमसीक्यूज़ हैं और यहीं से इंशाल्लाह वो उठाएगा। तो और नीचे हम देखते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी। वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ मिलती रहें।